650 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला, दवाओं में घोटाला, ओआरएस का पैकेट खरीदने में घोटाला, एक्सरे की मशीन खरीदने में घोटाला, रेडियोलॉजी के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला, बेडशीट खरीदने में घोटाला, और यहां तक कि जो दवाएं मिलती हैं अस्पताल में मरीजों को, उस दवाओं में भी घोटाला। और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बिल्कुल मुर्दा शांति है चारों तरफ। न मोदी और रेखा गुप्ता के डबल इंजन सरकार की चर्चा हो रही है, न रेखा गुप्ता सरकार की और उनके स्वास्थ्य मंत्री की चर्चा हो रही है, न भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम आ रहा है। मैंने एक दो चैनलों पे खबरें देखी, सिस्टम दोषी हो गया, सिस्टम। यह बड़ा अजीब मामला है। जब जब भारतीय जनता पार्टी कोई भ्रष्टाचार करती है, टीवी चैनल्स पे खबरें दिखाई जाती है, सिस्टम दोषी हो गया। दिल्ली के अस्पतालों में चद्दर इस्तेमाल होगा 3 दिन तक, एक चद्दर नया चद्दर बिछाया जाएगा, फाड़ के उसको फेंका जाएगा, फिर दूसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर तीसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर चौथा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको। सब गजनी मोड में चले गए, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ रेखा गुप्ता जी की सरकार में, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हैं। और यह स्वास्थ्य घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं है, 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला, 650 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला, दवाओं में घोटाला, ओआरएस का पैकेट खरीदने में घोटाला, एक्सरे की मशीन खरीदने में घोटाला, रेडियोलॉजी के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला, बेडशीट खरीदने में घोटाला, और यहां तक कि जो दवाएं मिलती हैं अस्पताल में मरीजों को, उस दवाओं में भी घोटाला। इतना बड़ा घोटाला हो गया, 650 करोड़ रुपए का। और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बिल्कुल मुर्दा शांति है चारों तरफ, कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता। न मोदी और रेखा गुप्ता के डबल इंजन सरकार की चर्चा हो रही है, न रेखा गुप्ता सरकार की और उनके स्वास्थ्य मंत्री की चर्चा हो रही है, न भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम आ रहा है। मैंने एक दो चैनलों पे खबरें देखी, सिस्टम दोषी हो गया, सिस्टम। यह बड़ा अजीब मामला है। जब जब भारतीय जनता पार्टी कोई भ्रष्टाचार करती है, टीवी चैनल्स पे खबरें दिखाई जाती है, सिस्टम दोषी हो गया। लखनऊ में आग लग जाए, बच्चे मर जाए, सिस्टम दोषी। कहीं कोई घोटाला हो जाए, सिस्टम दोषी। अरे कम से कम रेखा गुप्ता सरकार का नाम लेने की हिम्मत कीजिए, उनके स्वास्थ्य मंत्री का नाम लेने की, जिम्मेदार लोगों का नाम लेने की तो हिम्मत कीजिए। घोटाला क्या हुआ एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। पहली गड़बड़ी तो रेखा गुप्ता की सरकार ने किया कि डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को सारे नियम कानून ताक पे रख के, जिसके खिलाफ कैंसर अस्पताल में भर्ती के मामले में जांच चल रही थी, उस वत्सला अग्रवाल को 10 सीनियर डॉक्टर्स को पीछे करके, उनको लात मार के इनको स्वास्थ्य महानिदेशक बनाया गया, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। किसको बनाया गया? डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को। तो जब डॉक्टर वत्सला अग्रवाल डीजीएचएस बन गई, उसके बाद यह लूट का खेल शुरू किया सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर। क्या है लूट का खेल? ये एसीबी की एफआईआर है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी।
ये लूट बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगी, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें पहली लूट की गई, एक राजीव रंगीला, गाना सुना होगा फिल्म रंगीला का आपने, हो जा रंगीला रे। तो उस राजीव रंगीला ने क्या किया कि कुछ फेक कंपनियां बनाई अपने परिवार के लोगों के नाम पे, और वो फेक कंपनियां बना के एक ठेका निकाला गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चंदाचोर पार्टी के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा, और कहा गया 2 एक्सरे मशीन खरीदनी है पोर्टेबल। जाहिर सी बात है, जब 2 एक्सरे मशीन खरीदने की बात आई तो कंपनियों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कंपनियों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जो रेखा गुप्ता सरकार की चहेती कंपनी थी, पंकज सिंह की जो चहेती कंपनी थी, जिनसे उनको कमीशन मिलना था, उस कंपनी को टेंडर मिल गया। 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन, टेंडर निकलता है 2 एक्सरे मशीन खरीदने का। टेंडर निकलता है कि भैया हमको सिर्फ 2 एक्सरे मशीन चाहिए, लेकिन फिर जब टेंडर अलॉट हो जाता है तो कहा जाता है हमको 448 मशीन दे दो, 448 मशीन दे दो। यानी कि 446 मशीनें अचानक बढ़ जाती हैं। एक्सरे मशीन खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया 2, वो हो सकता था 4, 5, 10, 12, 15, 20, 448 मशीनें बढ़ा दी गई उसको। जब टेंडर मिल गया अपनी चहेती कंपनी को, रेखा गुप्ता और पंकज सिंह की चहेती कंपनी को, तो फिर उस एक्सरे की संख्या हो गई 2 से बढ़ा के 448, और 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन जो दूसरे अस्पतालों को 10 लाख रुपए में यही कंपनी सप्लाई करती है, वो राजीव रंगीला ने सप्लाई किया 33 लाख रुपए में। जो 45 करोड़ का माल था वो बेचा 145 करोड़ रुपए में। तो सीधे सीधे यहां पर करीब करीब 100 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया। 148 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, जबकि 10 लाख के हिसाब से 48 करोड़ का पेमेंट होना था। 148 करोड़ का पेमेंट हुआ, 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार तो एक्सरे के मामले में हो गया। फिर आया बेडशीट का मामला, बोले चादर खरीदनी है साहब अस्पतालों के लिए, बोले खरीदो चादर, बोले रंगीन चादर खरीदनी है, हर दिन एक अलग कलर का चादर, आज हरा, कल पीला, परसों लाल, फिर काला, फिर भूरा, फिर गुलाबी, 7 दिन अलग अलग रंग के चादर खरीदे जाएंगे। यह निर्देश जारी किया गया क्योंकि चादर की संख्या बढ़ानी थी। चलो भैया 7 रंग के जगह मैं कह रहा हूं 15 रंग के चादर खरीद लो, 15 रंग के चादर, 7 की जगह 15 रंग के चादर खरीद लीजिए, और उसी 15 चादर को धुल के बार बार इस्तेमाल करते रहिए। तब भी महीने में 2 दिन में एक बार चादर का नंबर आ जाएगा। 15 चादरें हैं तो 15 चादर में घर चल जाता, नहीं चल जाता? आप लोगों का पत्रकार बंधुओं चल जाता है ना? चलो 30 कर लो यार, हर दिन एक चादर बदलो, तो साल भर बीत जाएगा 30 चादर में कि नहीं बीत जाएगा? रेखा गुप्ता की अनोखी सरकार ने, रेखा गुप्ता की अनोखी सरकार ने, डबल इंजन मोदी रेखा की सरकार ने
रेखा पंकज सिंह की सरकार ने, चंदा चोरों की सरकार ने, जानते कितना चद्दर खरीदा एक बेड के लिए? 111 चद्दर। एक बेड के लिए 111 चद्दर। बोले दिल्ली के अस्पतालों में चद्दर इस्तेमाल होगा 3 दिन तक। एक चद्दर, नया चद्दर बिछाया जाएगा, फाड़ के उसको फेंका जाएगा, फिर दूसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर तीसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर चौथा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको। ऐसा तो ताज होटल में भी नहीं होगा, JW मैरियट में भी नहीं होगा। एक बेड के लिए 111 चद्दर खरीदे गए दिल्ली में। ये घोटाला नहीं, महाघोटाला है। सुन के आपकी आंखें निकल आएंगी। पता नहीं क्यों पूरा का पूरा इस समय जो तंत्र है वो शांत बैठा हुआ है। हमारी सरकार होती तो गर्दन दबा देते अब तक। कहते यहीं गड्ढा खोदो, यहीं कबर गाड़ो इनकी सबकी, मंत्रियों की भी गाड़ो, सबकी गाड़ो यहीं पे खोद खोद के। ये मजाक है कोई? 15,000 बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादरें खरीद दी गई। 15 लाख बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादर खरीद दी गई। तमाशा हो रहा है। और वो चादर कितने में खरीदी गई? 450 रुपए में एक चादर। कौन सी चादर? जो यही कंपनी एम्स जैसे प्रतिष्ठित देश के सबसे बड़े अस्पताल को सप्लाई करती है 150 रुपए में। ज्यादा दूर LNJP यही है, एम्स भी यही है, ज्यादा दूर नहीं है। अपना कैमरा लेके जाइए और पता कीजिए एम्स को इस कंपनी ने चादर कितने में दिया है। 150 रुपए में एक चादर। और रेखा गुप्ता की डबल इंजन मोदी रेखा की सरकार को 450 रुपए में ही चादर दी गई। कितनी? 15,000 बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादर। पहले दिल्ली सरकार में व्यवस्था थी कि भाई अगर आपको दवा खरीदनी है कोई इमरजेंसी में तो आप लोकल जो केमिस्ट है उससे दवा खरीद लीजिए। जाहिर तौर से लोकल केमिस्ट से जब आप दवा खरीदते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक तो MRP के रेट पे देता है, महंगी दवाएं देता है। लेकिन अब जब आप थोक में खरीदते हैं, दवा बनाने वाली कंपनियों से खरीदते हैं, तो वही दवा आपको करीब करीब 70 से 80% कम दामों में मिलती है। ये एक सर्वविदित सत्य है, कोई इसमें छिपी हुई बात नहीं है। लोकल केमिस्ट से कितने की खरीद की जा सकती है? साल में 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। लोकल केमिस्ट से 3, 4, 5 करोड़ की खरीद की जा सकती है। हमारी बहादुर रेखा गुप्ता की सरकार ने, डबल इंजन वाले ने, मोदी रेखा और पंकज की सरकार ने, जिनके पास 3-3, 4-4 इंजन है, इन्होंने 400 करोड़ रुपए की दवा लोकल केमिस्ट से खरीदवाई। और मैं नहीं कह रहा हूं, ACB कह रही है कि राजीव रंगीला, ले जा रंगीला रे, वो 300 करोड़ रुपए इसमें दलाली खाया हुआ है। ये ACB के कागज में लिखा हुआ है। कितने की दलाली? 300 करोड़ रुपए की। ऐसे तमाम भ्रष्टाचार है। पढ़ूंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा। करीब करीब 650 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। और मैं आज उन सभी आदरणीय टीवी चैनलों से पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली में एक तथाकथित शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ बनाया गया, झूठा और बेबुनियाद, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर सारे लोग बाइज्जत कोर्ट से बरी हो चुके हैं। और बरी ही नहीं, कोर्ट ने कहा इनके ऊपर आरोप साबित करने के लिए, आरोप चलाने के लिए, ट्रायल शुरू करने के लिए भी प्रमाण और सबूत नहीं है। कोई चार्ज ही नहीं बनता। एक ही चार्ज बनता है, जिन अधिकारियों ने मुकदमा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, ये कोर्ट ने कहा है। लेकिन उस मामले को लेकर कहीं दंगल चल रहा था, कहीं 3rd डिग्री चल रही थी, कहीं बड़ी बहस चल रही थी,
कहीं छोटी बहस चल रही थी, कहीं तगड़ी बहस चल रही थी, कहीं लालम लाल बहस चल रही थी, कहीं खूनम खून बहस चल रही थी। इसको इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते, इसको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाते, इसको अभी तक खोदा क्यों नहीं, कवर क्यों गाड़ा क्यों नहीं, इनको अभी मंत्री घूम कैसे रहा है बाहर। हमने उन डिबेट्स का सामना किया है। गली गली में ठेका, गली गली में ठेका, ऐसा प्रचारित किया गया। कोई काम नहीं किया केजरीवाल जी की सरकार ने, ना स्कूल बनाया, ना अस्पताल बनाया, ना बिजली दिया, ना पानी दिया, न माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, न सड़कें बनाई, कोई काम नहीं किया। गली गली में ठेका। मुझे बुलाया गया कई कार्यक्रमों में, आइए आपका 3rd डिग्री होगा, 4th डिग्री होगा। हमने कहा चलो, गए, हमने उन कार्यक्रमों का सामना किया। हमारे परिवार ने एक नहीं हजारों लाखों बार वो अपमानजनक शब्द सुने और बर्दाश्त किए, लेकिन 650 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले पर एक मुर्दा शांति छाई हुई है, मुर्दा शांति। सब गजनी मोड में चले गए, कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ कहीं से कोई आवाज ही नहीं निकल रही। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है इस देश के चौथे स्तंभ का? मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं सवाल होना चाहिए इन सारे मुद्दों पर? कहां है ईडी, कहां है सीबीआई? कितने लोगों की गिरफ्तारियां की? एसीबी तो छोड़िए, पुलिस एफआईआर लिखती थी, तुरंत ईडी पहुंच जाती थी। हाँ, क्या मामला है? दिल्ली सरकार का है, आम आदमी पार्टी होगा, इधर लो एफआईआर, हम आगे बढ़ाते हैं इसको। क्या मामला है? अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ, विधायक है ना आम आदमी पार्टी, इधर लो, सीबीआई की जांच चलेगी। ये पार्षद है ना आम आदमी पार्टी का, तो इधर दो, एनआईए की जांच चलेगी। इस तरह की प्रताड़ना हम लोगों ने झेली है, और 650 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पे ना अभी तक कोई ईडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना किसी के घर में छापा मारा गया, ना किसी की गिरफ्तारी हो गई। यही है तुम्हारा दोहरा मापदंड नरेंद्र मोदी जी, जिसके लिए हम लोग बार बार कहते हैं आपकी सारी की सारी सरकारें ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हो, जमकर लूट रहे हो देश को, जम के भ्रष्टाचार कर रहे हो। वरना आपके नाक के नीचे रेखा गुप्ता की सरकार चल रही है, अभी तक एक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी हुई, ना मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया, किसी को ना पकड़ा गया, ना जेल में डाला गया। तमाशा चल रहा है प्रधानमंत्री जी आपके नाक के नीचे दिल्ली में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।